जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए लेकर के आए मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको बताएं, निम्न में से कार्य की इकाई क्या है। निम्न में से कार्य की इकाई क्या है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा जूल। ओके, याद रखिएगा कार्य का क्या होगा, जूल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब प्रीवियस के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे रहते हैं। ओके, आपको बताना है निम्न में से प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये सब एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना निम्न में से एम्पियर का मात्रक है। ठीक है, आपको बताना एम्पियर का मात्रक क्या है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, विद्युत धारा का। ओके, एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का मात्रक है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से पारसेक किसका इकाई है। ओके, पारसेक किसका इकाई है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूरी का पार्श्विक इकाई है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है, आप ध्यान से देखिए। चलिए तो बताइए इनमें से ल्यूमिन किसका मात्रक है। ल्यूमिन, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। किसका हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ओके, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ओके, क्यूरी किसका इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आपको बताना है इनमें से दाब का मात्रक है, यानी दाब का मात्रक कौन सा है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक है। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। आपको बताना है, आपको बताना है कैंडेला का मात्रक। ओके, इनमें से निम्न में से कैंडेला का मात्रक कौन सा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का। ओके, ज्योति तीव्रता। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं ये टॉप 30 है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ओके, तो चलिए आपको बताना है जूल निम्न में से किसकी इकाई है। जूल किसकी इकाई है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा की। ओके, जूल किसकी इकाई है, जूल। ओके, ऊर्जा की इकाई जूल है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बताना है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ओके, किस इकाई में माप सकते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में माप सकते हैं। ओके, तो राइट जवाब हो जाएगा इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, यानी राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। ओके, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विद्युत की विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या होगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। ओके, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एम्पियर। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बताना है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। लेंस की शक्ति की इकाई आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डायोप्टर। ओके, ओके, आपको बताना है डेसिबल। डेसिबल किसकी नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, डेसिमल किसके नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि की नापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेसिमल। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ओके, सदिश राशि नहीं है आपको बताना है, इसका मतलब अदिश राशि आपको बताना है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनिया वेग। कोनिया वेग
क्या है, आदेश सादिश राशि नहीं है। ओके, नहीं पूछा गया, सादिश राशि नहीं है। कोणीय वेग, ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कोणीय वेग। निम्न निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश राशि है? आदेश राशि कौन सा है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ओके, आदेश राशि क्या होता है? इसमें केवल परिणाम होता है। ओके, दिशा नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा में क्या होता है? परिणाम, दिशा नहीं होता है। ओके, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ओके, सदिश राशि नहीं है, आपको फिर से बताना है सदिश राशि नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट जवाब इसका? राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयतन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयतन क्या है? सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि हम आपको बताएं क्या होता है सदिश राशि? इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि कहा जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेग। ओके, वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि सदिश राशि कौन सा है और आदेश कौन सा है। ओके, तो अभी से याद रखिएगा, सदिश राशि किसमें? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, और आदेश में केवल परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग, जो सदिश राशि है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाले वस्तु की या का। ओके, आपको बताना है क्या होता है? समान गति होता है, समान वेग होते हैं, समान त्वरण होता है, या समान बल होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान त्वरण होता है। ओके, स्वतंत्रता रूप से ऊपर से गिरने वाले वस्तु का त्वरण समान होता है। ओके, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? आपको बताना है क्या होगा उसका दोलन का आवर्तकाल। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। ओके, ओके, जब एक लड़के झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रहे हैं, ठीक है, झूला बैठने की अवस्था में झूला झूल रहे हैं, जब वो उस लड़की की खड़ा हो जाने पर, जब वो लड़की झूले पर खड़ा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगता है। ओके, यानी बल होता है, क्या कहते हैं उसको? इसका गति नियम है वो। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन का तृतीय गति नियम कहलाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय गति नियम। ओके, क्या क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं इसको। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? न्यूटन के किस गति नियम के कारण जल में तैरना संभव होता है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय गति नियम के कारण। ओके, क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं। ओके, याद रखिएगा, तृतीय गति नियम के कारण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण हम जल में तैर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? ओके, आपको बताना यह कथन किसका है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का। ओके, कोई भी बल तब तक विराम अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। ओके, तो ये किसका कथन है? ये न्यूटन का कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। ओके, जड़त्व का नियम कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का गुणनफल है, आपको बताना बल किसका गुणनफल है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ओके, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का है। ओके, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को बल कहते हैं। ओके, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, बताना है आपको क्या उपस्थित रहता है उसके शरीर में? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है। ओके, तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, ओके, तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है चंद्रमा की सतह पर किस वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार क्या होता है चंद्रमा की सतह पर? ओके, किसी वस्तु का भार क्या होता है आपको बताना है, किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। ओके, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन द्वारा। ओके, राइट जवाब हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके, नाभिकीय विखंडन, कन्फ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन भी टिक लगाते हैं। ओके, तो इस बार से आपको याद रखना क्या है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय विखंडन। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय। ओके, याद रखना है, अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम निकाला जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? बताना है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रन। ओके, क्या होगा? अपकेंद्रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, आज हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो चलिए, अगर वीडियो को सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।